मैं मियाँ साहब से अपील करूंगा, खुदा के वास्ते मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ सन्नाफ मियाँ मोहम्मद शरीफ बन जाओ और उस मुल्क को, रियासत को बचाओ। किसी के हाथ में नहीं आओ, किसी की मदद से मत आओ। हम कहते थे कि ये नवाज शरीफ के लिए रोका गया है डेट। अगर हम सही हैं तो नवाज शरीफ को ये ऐलान करना चाहिए कि मैं आ गया हूँ और अब इलेक्शन का अनाउंस करो। एक एप्लीकेशन आई, उस एप्लीकेशन में उन्होंने सजा का कहा। ये बुज़दार साहब की हुकूमत में उन्होंने उनकी बगैर सुने रिजेक्ट कर दी। हम लोगों ने सिर्फ ये किया है कि उनको रेफर कर दिया है कोर्ट पे, और अब कोर्ट ने डिसाइड करना है कि उनकी वो जमानत एक्चुअल में रहेगी कि नहीं रहेगी। आ गया ना नेल्सन मंडेले जो दोस्त हैं, हाँ। ये अपने भाई से पहले हिसाब ले। इतनी इसने महंगाई की है, इतनी लोगों के साथ ज्यादती इतनी हुई है कि लोग खुदकशियों पे मजबूर हो गए। ये इंशाल्लाह इनको इलेक्शन में पता चलेगा। मैं फिर गुजारिश करूंगा इस हुकूमत से भी, अगली हुकूमतों से भी, कि इस नैब के इदारे को खत्म कर दें, वरना आपका मुल्क नहीं चलेगा। जो मुल्क की मौजूदा सियासत है, इसके अंदर मैं इलेक्शन लड़ने का कायल नहीं हूँ, क्योंकि ये जो सियासत है ना, ये इलेक्शन जो है, ये मुल्क के को रिलीफ दे पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज के दिन 3 खुशखबरियां आई और 3 ही बुरी खबरें आई। 3 खुशखबरियां नवाज शरीफ के लिए थी और 3 बुरी खबरें इमरान खान साहब के लिए थी। खुशखबरियों में पहली खुशखबरी मियां नवाज शरीफ के लिए तोशा खाने का केस था, जिसमें 20 नवंबर की तारीख पड़ गई। साथ ही उनका वारंट जो है उसको वापस ले लिया गया और इसके साथ साथ उनका केस भी खुल गया और मियां नवाज शरीफ साहब जो कुछ अदालत से चाहते थे उनको वो मिल गया। उसके बाद पंजाब हुकूमत ने, निगरान पंजाब हुकूमत ने CRPC के 401 सेक्शन 401 के तहत मियां नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी। और इस पे बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि निगरान हुकूमत का ये काम नहीं है कि वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करे, फायदा दे, और इस पे भी बहुत सवाल है। लेकिन ये खुशखबरी है मियां नवाज शरीफ के लिए। और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां नवाज शरीफ साहब की हेयरिंग थी, उसमें 2 दिन की मजीद उन्हें जमानत मिल चुकी है। और साथ ही लेकिन जज साहब ने कुछ सवाल उठाए हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं थे, स्पेशली नैब के पास तो बिल्कुल नहीं थे। नैब के प्रोसिक्यूटर से उनसे पूछा गया कि आप मियां नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं करना चाहते। कहा क्या इनकी जमानत कबूल कर ली जाए? उन्होंने कहा जी हाँ जमानत दे दे, हमें कोई एतराज नहीं है। तो इस पे खासी लहदे हुई और उनसे पूछा गया कि नैब का आखिर काम क्या है, नैब करना क्या चाहता है। और फिर कहा कि अगली जो हेयरिंग होगी नैब को बताना पड़ेगा कि मियां नवाज शरीफ के जो पुराने केसेस हैं या पुरानी अपीलें हैं उनको क्यों सुना जाए। तो अब नैब के कोर्ट में मेरा गेंद फेंक दी गई है, लेकिन नैब कोई खास रिस्पांस नहीं करेगा और मियां नवाज शरीफ साहब को फायदा होगा इसका। दूसरे इमरान खान साहब के लिए 3 बुरी खबरें हैं। पहली खबर तो यह है कि इमरान खान साहब चाहते थे कि उनका केस, साइफर केस जो है, ओपन अदालत में सुना जाए, लेकिन यह दरख्वास्त रिजेक्ट हो गई। अब उनका केस मुसलसल जेल के अंदर ही सुना जाएगा। फिर निगरान हुकूमत, पंजाब की निगरान हुकूमत ने 9 मई और 10 मई के जो मुजरम है उनका जो केस है वो जेल के अंदर चलाने का ऐलान कर दिया। अब उनके केसेस भी ओपन कोर्ट में नहीं चलेंगे। ये एक बुरी खबर है PTI के लिए। तीसरी बुरी खबर ये है कि 3 खवातीन इनकी जो हमेशा इमरान खान साहब को सपोर्ट करती थी और उनके बारे में कहा जाता था कि इमरान खान के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज वो IPP चली गई हैं और नई पार्टी ने पुरानी खवातीन को नई कलियां भी डिक्लेयर कर दी है। तो ये पार्टी के साथ हो क्या रहा है, ये एक तीसरी बुरी खबर है। इन तीनों खुशखबरियों और तीनों बुरी खबरों पे हम आज का शो करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। हमारे लियास राना साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और सेनेटर प्लवशा खान साहब हमारे साथ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। प्लवशा साहब आपकी तरफ आऊंगा। ये मुसलसल आपकी पार्टी ये कह रही है कि मियां नवाज शरीफ किसी डील के तहत आए हैं, और बल्कि अब तो हाथ जोड़ के खुशीसा साहब ये कह रहे हैं कि वो अपने वालिद की रवायत जो उसकी पासदारी करें और वो ये डील से बाहर निकलें। तो क्यों सोच रहे हैं आपकी डील हो रही है और सिर्फ मियां नवाज शरीफ को फायदा हो रहा है उसका? बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब। दरअसल बात यह है कि हम तो और बाकी आप सब भी ना हम अंधे हैं, ना हमें कोई अकल का इतना फुकदान है कि हमें समझ ना आए, और हम सब इसी मुल्क के रहने वाले हैं। ये सब कुछ कोई पहली दफा तो हो नहीं रहा। ये दायरों का सफर है और दायरों में ही चलता रहेगा। और उस दायरे में अब जो है हमें ये दिन देखने को जो मिल रहे हैं ये भी कोई इतने हैरान कुन नहीं है। अब ये उस जमात का अपना एक फैसला है कि वो क्या लेगेसी छोड़ना चाहती है। हर जमात का अपना फैसला होता है
और मेरे लिए बहैसियत एक स्टूडेंट सियासत के तो ये कोई इतनी हैरान कुन नहीं है। पहले भी देखा, अब भी देख रहे हैं और शायद आइंदा आने वाले दिनों में भी देखेंगे। और ये सब कुछ, लेकिन एक बात मैं कहूँगी, जो मिल रहा है ये मिलता छीनने के लिए। ये बात हमें याद रखनी चाहिए तमाम सियासी जमातों, जिस पे भी इल्तफात की बारिश हो रही है। ये इतने दिनों की जो है, ये हमेशा के लिए तो है नहीं। ये मिलता जरूर है, लेकिन ये फिर छिनता भी उसी तेजी से। और ये हमें देखिए पलोचा साहब, ये जो एक बात मुसलसल अब की जा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी डील करना चाहती थी, लेकिन उनकी डील नहीं हो सकी, नवाज शरीफ की डील हो गई। देखिए, कोई फखरिया बात, कोई इस किस्म की अपनी टांगों पर चलकर आना बहुत अच्छी एक हेल्दी रिवायत है। इतने बड़े बड़े मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ और मुझे खुशी है वो पाकिस्तान आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो कहा हुआ है, लेकिन जो तासुर जो है और जो कराइन है जो हमें नजर आ रहे हैं, उसको जायल करना तो उनका अपना काम है ना जी। वो खुद नहीं इस तासुर को जायल करे, बल्कि वो इस तासुर को जो है उसको फैलाने से उनको तकवीयत मिल रही है। और वो समझ रहे हैं कि जितना तासुर फैलेगा, इतना लोगों का झुकाव उनकी तरफ होगा, इतने कैंडिडेट्स का झुकाव उनकी तरफ होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डील नहीं मिली, या मिली, या वो करना चाहती थी या नहीं करना चाहती थी, फिलहाल जो नजर आ रहा है हमें उस पर बात करनी चाहिए। जो नहीं हुआ वो इल्जाम तो आप लगा नहीं सकते ना, तो लिहाजा जो हो गया है उस पर बात करें तो ज्यादा बेहतर है। ये कोई इतनी फखरिया पेश कर सर, ये फरमाइए सर, ये देखें आज अदालत में मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ाहिर धड़ाधड़ जमानतें हुई। ये पहले आपके दौर में आप लोगों की भी हो जाती थी और इनके खिलाफ हो जाते थे सारे इदारे, आज इदारे उनकी फेवर में है, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है सर? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने पहले जो सवाल किया ना, मैं मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहां से शुरू करूं, क्योंकि सवाल ऐसा था कि उसमें आप जो कलियों की बात कर लें, जो आपके फूल थे वो कलियां बन गई। मैं पहले इसकी बात करता हूं ना। देखिए, कलियां तो खैर जो मर्जी है। इस तरह है कि एक शख्स, इन्हीं के पार्टी लीडर ने कहा है कि जीरो रिस्क पे इनको लेकर आए हैं। ठीक है, जब तक इनको जीरो रिस्क का नहीं कहा गया, दैट मीन्स, देखिए, आने से पहले एक कन्विक्टेड बंदे से एक रजिस्टर मिलने जाता है। व्हाट मैसेज आर वी सेंडिंग? ठीक है। नंबर 2, आने के बाद अगर आप किसी बंदे को देखें तो उसको आप राहदारी नहीं दे सकते अगर वो कन्विक्टेड हो। और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना एक 2022 में इन्हीं दो में से एक जज ने कहा था कि जो बंदा कन्विक्टेड हो और वो मफरूर हो, वो अपना खो देता है हक कि वो अदालत के सामने पेश हो, जब तक वो पहले सरेंडर ना करे जेल में। वैसे थोड़ा सा बाजी में ले जाओ आपको, 2017 में जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, जनरल फैज अमीर साहब डीजीसी थे उस वक्त। अब सवाल ये भी है कि जनरल बाजवा एक सियासतदान के साथ क्यों मिल रहे थे इमरान खान? जहांगीर तरीन साहब ने कहा जी मैं खुद लेके गया था उनको वहां पे। तो जब ये दो इतने बड़े बड़े ओहदेदार उनके साथ अगर मुलाकात हुई, तो एम्बेसडर मुलाकात हुए ना सर, एम्बेसडर की, तो उस पर तो इमरान खान साहब कई मतलब मिले। इमरान खान फिर सादक और अमीन डिक्लेयर कर दिया। इमरान खान वाज नॉट अ कन्विक्टेड पर्सन एट दैट टाइम। सर सादक और अमीन डिक्लेयर किया, केस चल रहा था उस वक्त, आप एक मैनेज किया उस केस को। आप एक कन्विक्टेड आदमी को मुलाकात करना ना करना गलत बात है, लेकिन आप कंपेयर कर रहे एक कन्विक्टेड आदमी को जिसको पाकिस्तान की अदालतों ने कन्विक्ट किया। सही किया या गलत? उसी को जमानत मिली। सही किया या गलत किया? उसी को जमानत मिली। सर जमानत इस तरह दे नहीं सकते ना, प्रोसीजर है। ठीक है, आप आए पहले जेल जाएं, जेल से आप अपनी जमानत लें, उसके बाद करें। में इमरान खान साहब वाहिद आदमी है जिन्हें अदालत ने सादक और अमीन डिक्लेयर किया। तो वो अगर उन्होंने सही किया गलत किया ये उनसे पूछे, लेकिन कम से कम वो कन्विक्टेड नहीं थे। एक दफा कन्विक्टेड हो जाए फिर आप उनके पास किसी एम्बेसडर को भेजते हैं, ये गलत बात है। नंबर 2, जिस तरीके से हुआ सारा, अच्छा अब इसमें ये याद रखें कि ये सारी फिर अभी जो उनको वो कर दिया वो आर्टिकल क्या कह सकते हो 401 के लिहाज से, और जो बेसिकली वो पावर टू सस्पेंड है, लेकिन इसकी कंडीशन ये पहले उस्मान बुज़दार साहब ने सवाल की थी। एक मिनट है वो हुई थी, मैं बता दे रहा हूं कंडीशंस जो होती हैं। अगर कोई बीमार हो
2019 के जो आप रेफरेंस दे रहे हैं वो हाई कोर्ट ने एम्पावर किया था कि ये बीमार है आप डिसाइड करें, उस बेसिस पे होता है। या किसी ने अपनी, वो गरीब आदमी है उसने अपनी सजा पूरी की हुई हो, पे नहीं कर सकता, या कोई फीमेल्स हो या कोई बच्चे हो उनके लिहाज से होता है। लेकिन इसके या जिसने 75% अपनी सजा कर ली भी इस्तेमाल हुआ ना नवाज शरीफ के हक में, तो अब भी दूसरी मरतबा भी इस्तेमाल हुआ ना, पहले मरतबा ना करते। इस दफा ये बीमार नहीं है, हट्टा कट्टा है, घूम फिर रहा है। इस दफा कोई वो नहीं है, कोई बीमारियां नहीं है, कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे अभी पलवाश साहब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैरों पे चल फिर रहा है, सीढ़ियां भी चढ़ी है, तकरीर भी की है, कितनी देर की तकरीर की है, कबूतर भी उड़ाए हैं। वो नीचे से लोग उड़ा के ऊपर फेंकते थे, ये ऊपर से पकड़ के आगे उड़ा देते थे, तो सारे कबूतरों पे भी एतराज नहीं है, लेकिन हम कह रहे थे कि कबूतर भी उड़ाए हैं, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। उड़ाने के लिए सेहतमंद होना जरूरी नहीं, जिस तरीके से उड़ा रहे थे वो सेहतमंद बना। तो अच्छा कुछ तरीका बताएं कि कैसा उड़ाना चाहिए नेक्स्ट टाइम अगर उड़ाएं। 401 नहीं लगता। नंबर टू, देखिए नंबर 2 एक पॉलिटिकल, आप ये देख लें कि एक कन्विक्टेड आदमी को आप लोग बेल दे रहे हैं जो कि अदालत दे रही है सर, नहीं सुन ले, वही अदालत दूसरी तरफ मुलजिम अभी कन्विक्टेड नहीं हुआ, उसको आप बेल नहीं दे रहे। मतलब इससे ज्यादा क्या बायसिज्म हम देख सकते हैं। ठीक है राणा साहब, एक इशू ये है कि अगर हम पाकिस्तान की तमाम इलेक्शंस की हिस्ट्री को देखें तो ऐसा महसूस होता है कि हर इलेक्शन से पहले किसी एक लीडर को रगड़ा लगना होता है और सारे इदारों ने लगाना होता है, और किसी एक लीडर को सपोर्ट मिलनी होती है और उन्हीं इदारों ने सपोर्ट देनी होती है जिन्होंने पिछले इलेक्शन में उसको रगड़ा लगाया होता है। तो ये कब तक चलता रहेगा सिलसिला? चौधरी साहब, दायरे के सफर की बात हुई और जाहिर है हम उससे बाहर निकलना नहीं चाहते, आउट ऑफ द बॉक्स हम नहीं जाना चाहते। जब खान साहब वजीर आजम थे मैं तब भी ये बात कहता था और इसी तरह इन्हीं फोरम्स पे कहता था कि आज खान साहब को सपोर्ट हासिल है, उन्हें चाहिए कि निज़ाम बदलने के लिए जो इंतखाबी इस्लाहात करनी है वो कर लें। मियां साहब को नैब के ऊपर, मियां साहब के पास भी आज इख्तियार है। नहीं मैं आपको कह रहा हूं ना कि नैब के बारे में उन्होंने 2 दफा ऑर्डिनेंस किए और वही ऑर्डिनेंस इस गवर्नमेंट ने जो चली गई पीडीएम की कानून बना दिया, सिवाय इस बात के कि वो बैक डेट वाली, बाकी सब वही था। सुप्रीम कोर्ट में खान साहब गए, उसके पहले बेनिफिशियरी नए कानून के खान साहब और उनकी अहलियां हैं कि नैब के कानून से जमानतें ली। ठीक है, वो जो आज आपने पहली जमानत गिनी ना, मैं उसकी तरफ आ रहा हूं कि नैब के नए कानून में इश्तिहारी जमानत भी लेता है, आता भी है, जाता भी है। अब कन्विक्टेड पे आ जाएं। कन्विक्शन इस मुल्क में कानून नहीं था, ब्लैक लॉ डिक्शनरी से सजा दी गई। वो क्या पाकिस्तान का कानून था कि आपने एक वजीर आजम को तय कर लिया कि निकालना है, नहीं निकाल सकते, चले जी ब्लैक लॉ डिक्शनरी ढूंढ के आपने अकामा पे सजा दे दी। इस मुल्क में जो फकीदुल मिसाल है कहां, एक ही बार वही मैं कह रहा हूं ना, वो जो फकीदुल मिसाल इंसाफ नवाज शरीफ को फराहम किया गया, तो अगर वापसी हो रही है उसकी तो फिर उसके अंदर अचंभा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने किसी कानून और आइन के दायरे में रह के सजाएं नहीं दी। अब क्या है, वारंट इशू हो गए जी। मैं किसी पंजाब गवर्नमेंट के फैसले पे नहीं जा रहा, आपको पता है वैसे उसका मैंडेट नहीं है पंजाब गवर्नमेंट, क्या मैं जाइएगा इस पे, मैं आपको वजाहत दे रहा हूं उसकी। क्या कोई हाई कमिश्नर अपनी मर्जी से खुदा हाफिज कर सकता? नहीं कर सकता, गवर्नमेंट की मर्जी, किसी ने भेजा होगा, गवर्नमेंट ने। यूएई सऊदी अरब में प्रोटोकॉल मिल रहा है, मैं दुबई साथ था, पूरा उनके साथ स्टेट प्रोटोकॉल दुबई गवर्नमेंट का मौजूद था, एप्रन पे वो लेके आए, मैं लेके गया था। कोई तो है जो हम पहले भी कहते थे, कोई तो है जो अदम एतमाद ला रहे थे, अब भी वही है कि कहीं तो कोई जमानत मिली है कि इस मुल्क को चलाना है, तो कैसे चलाना है? क्योंकि एक तजर्बा आपके साथ, मादरत के साथ, खान साहब के साथ किया गया, फौज अदलिया ने सब ने मिलकर ना सिर्फ नवाज शरीफ को निकाला, छोड़ दें, अगर वो आगे बुजदार और महमूद को ना लाते, जो सबसे पहले भागे, कुछ गाड़ियों से भागे, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसों से भागे, लेकिन खड़े तो रहते। अगर आपकी टीम बनाने की अहलियत है तो फिर आपकी सलाहियत तो पता चल गई कि कोई भी बंदा नहीं ठहर रहा। यानी जिसको आपने कहा मैं चपड़ासी नहीं रखूंगा, उसने अब शेख रशीद साहब को खतरा हो गया कि 10 दिन का और चिल्ला हो सकता है, तो वो बीमार होकर अस्पताल में दाखिल, उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, हमें क्यों हकीकत उसको फरामोश करते हैं कि हकायक कुछ और है। आप आइन कानून को छोड़ दें। अदालतों ने पहले क्या किया था, मतलब नवाज शरीफ को पार्टी की सदारत से निकालने के लिए 11 रुकनी बेंच के फैसले को छोड़ के 3 रुकनी बेंच साकिब निसार साहब ने बनाया और उनकी पार्टी की सदारत छीन ली, जो अब खान साहब पे लागू होनी है, क्योंकि 5 साल की नाअहली उनकी भी हो चुकी है, खत्म नहीं हुई, वो भी मुजरिम हैं, उनकी सजा खत्म हुई है, कन्विक्टेड हैं, वो सिर्फ बेल
उनकी उस केस में हुई है। जुर्म जो नवाज शरीफ पे लगाया जाता था, नवाज शरीफ का जो एवनफील्ड का केस था, वो मुजरिम थे लेकिन जमानत पे थे। जब वो चले गए, और भेजा मैंने नहीं, डॉक्टर फैसल सुल्तान और यास्मीन राशिद, मैं किसी का नाम नहीं सरकारी अफसर का लेता, इन दो पे क्यों खान साहब ने इत्मीनान किया? शेरी मजारी का रोना उनको क्यों पसंद आया? डॉक्टर साहब उनको क्या नहीं पता था कि कौन भेज रहा है? रिपोर्ट्स मैनेज हुई थी। नहीं, रिपोर्ट्स नहीं मैनेज हुई, उनको पता था कि कौन भेज रहा है। लेकिन 4 हफ्तों के लिए, 4 साल के लिए नहीं, भेजा किसने था? क्यों भेजा? ना भेजते, ना भेजते, नहीं, जाना चाहिए था। अगर बीमार बड़ा हुआ यही इलाज कराते। वो तो उन लोगों ने, देखे इस तरह है, खान साहब आपको और हमें पता था ना, मेमन साहब, उन लोगों ने, एक शख्स जिन्होंने भेजा, एक शख्स उन्होंने कहा हमने भेजा। देखिए आज माना, मैं उस वक्त कह रहा था हेलीकॉप्टर उड़न खटोला आएगा और नवाज शरीफ को बाहर ले जाएगा, जिस दिन वो हॉस्पिटल गए हैं, मैंने उस दिन कहा। एक ऐसा था कि एक शख्स जिसकी वालदा का इलाज नहीं हो सकता था पाकिस्तान में, उसने पाकिस्तान में हर 3 बड़े शहरों में कैंसर अस्पताल बना दिया। इनका इलाज नहीं हो सकता था, इन्होंने अपने आप कह रहे, इमरान खान के टेन्योर की बात कर रहे 3.5 साल, इन्होंने 3 दफा 3.5 इन्होंने क्या कर लिया है उसमें? इन्होंने 1985 से लेके आज तक इन्होंने इस मुल्क के लिए क्या कर दिया है? ठीक है, माना इन्होंने अगर मोटरवे बनाया, अपने पैसों से नहीं बनाया, मुल्क के पैसों से बनाया, और उस मोटरवे में भी अगर आप अपने पैसों से बनाया हो, नहीं, वो चंदा वो उनकी जाती हैसियत से वो बना है, गवर्नमेंट की हैसियत से नहीं बना। ऐसा लॉट ऑफ डिफरेंस। आप आ जाए ना, सरकारी जमीन है सर, सरकारी जमीन नमल में भी जिस चीज के लिए मिली है वही सरकारी जमीन, जिस चीज के लिए मिली वही बनाइए ना, उससे बाहर तो कुछ नहीं बनाया ना। अपनी सारी जायदाद वही बनाया ना, सरकार के पैसे से क्या बनाया? आप गिनवाएं कितने डैम आपके सूबे में बने? सर मुझे चाहिए, कितने दावे किए थे खान साहब ने? 3.5 यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल बनाए, आप मुझे बताएं। 3.5 छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा 9:30 प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। प्रोफेसर साहब, ये फरमाइएगा कि ये इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं आपको कि अभी तक इलेक्शंस के बारे में कोई पता नहीं है, बल्कि आपकी पार्टी बार बार ये कह रही है कि मियां नवाज शरीफ को चाहिए कि वो मुतालबा करें और इलेक्शन करवाएं। क्या इलेक्शन मियां नवाज शरीफ ने करवाने? नहीं, जाहिर है इलेक्शन मियां नवाज शरीफ ने तो नहीं करवाने चौधरी साहब, लेकिन चूंकि वो वापस आए हैं और समझ आती है कि वो वापस इसीलिए आए हैं कि इलेक्शनों की कैंपेन को लीड करें, तो उनकी तकरीर में इलेक्शन का जिक्र ना होना ये जरूर अचंभे की बात थी। उन्होंने बहुत सी बातें की, उन्होंने बहुत सी चीजें कंपेयर की, बहुत से आने वाले और जो गुजरे हुए हालात हैं उन पे रोशनी डाली, लेकिन उन्होंने इलेक्शंस के बारे में जो है कोई मुतालबा नहीं किया। मुतालबा तो वो कर सकते हैं, करवाने तो उन्होंने नहीं है, लेकिन मुतालबा तो वो इतने बड़ी पार्टी के लीडर और इतने बड़े पाकिस्तान के लीडर होने की हैसियत से कर सकते हैं, क्योंकि वो आए ही इलेक्शन कैंपेन को लीड करने के लिए हैं। लेकिन उनकी तरफ से मुतालबा नहीं हुआ, ये एक बात है। और दूसरी बात ये है जावेद चौधरी साहब कि मैं तो किसी किस्म की कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन इसलिए नहीं कर सकती पाकिस्तान के माहौल में कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, किसी वक्त पे कुछ भी यहाँ मुमकिन है। और जो ऐसे माहौल में बैठ के आने वाले मामलात पे कोई डेफिनेट बात करेगा, हतमी बात करेगा, मैं समझती हूँ कि वो ज्यादा जो है चांसेस ये हैं कि वो गलत साबित होगी। लिहाजा इस माहौल में मैं तो आपको एडमिट करती हूँ कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या होना है। बहरहाल जो कुछ हो रहा है वो पहले भी देखा हुआ है। वैसे तो इस मुल्क के बारे में मैं अक्सर एक जगह मैं कहता हूं कि इस मुल्क में किसी के साथ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ लोग नहीं है बल्कि इदारों के साथ भी है। पर ये फरमाइए डॉक्टर साहब कि ये वो नैब है जो आज तकरीबन ऑलमोस्ट अदालत में लेट गया और उनसे पूछा गया कि आप मियां नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना, प्रोसिक्यूटर बिल्कुल नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा जी हम अगर इनकी बेल में तोसी कर दें तो ठीक हो, कहते जरूर कर दें सारा। और जब भी नैब से पूछा जाता तो कहता जी नहीं जी हम तो हमारे पास तो इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। और ये वो एहतसाब का इदारा है जिसके ऊपर आपको पूरी तवक्को थी कि पाकिस्तान को तब्दील करके रख देगा, तो आप किस इदारे को परवान चढ़ाते रहे 3.5-4 साल? देखिए इस तरह है कि आपने देखा है कि बाज केसेस में जहां पे अभी नैब को बुलाया भी नहीं गया था और नैब ऑलरेडी वहां थे, आज भी थे, आज भी थे, बुलाया तो अभी नहीं था, लेकिन जैसा आपने कहा कि ये आज तो प्रोसिक्यूटर साहब बैठे हैं तो बुलाया ही नहीं इनको। नहीं, पिछली दफा भी, अभी चंद दिन पहले भी इसी तरह था। जब बुलाते रहते आते नहीं। इसका मतलब देखिए मेरा पॉइंट ये है, ये इदारे क्यों खराब होते हैं?
या लॉज क्यों खराब होते हैं? हम लॉज बनाते हैं पर्सन स्पेसिफिक या सिचुएशन स्पेसिफिक। हम इदारे के जो हेड्स लाते हैं वो सिचुएशन स्पेसिफिक ले आते हैं, हम उनको चलाते हैं सिचुएशन स्पेसिफिक के लिहाज से। उससे हम क्या करते हैं हर दौर में, ठीक है, इन जनरल पाकिस्तान में इन जनरल बात करो, मैं किसी एक दौर की बात नहीं करूं, मैं इन जनरल बात करूं। तो जब हम उस लिहाज से करते हैं तो वो चीज जो एक सही चीज बननी चाहिए थी, जिससे हमको करप्शन के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए था, हम उससे एक्चुअली करप्शन को फरोग देना शुरू कर देते हैं। सही बात। हम उससे क्या करते हैं, एक तो उस इदारे की साख खराब हो जाती है, जिस अपरेंटली जो इदारा उसको कंट्रोल कर रहा है उस इदारे की भी साख खराब होती है। तो हम उससे क्या कर रहे हैं, हम अपनी भी उससे तजलील कर रहे हैं। तो हम ये लेकिन सर आपके दौर में परवेज खटक साहब का केस चलता रहा, आपने लगने नहीं दिया, नैब फाइल लेके आतिफ खान का केस फाइल बंद हो गए साइड पे, वो उस्मान बुजदार साहब के केस चेयरमैन ने आपसे भी कुछ कहा था ना कि मैं अगर कुछ कर दूंगा तो किस तरह गिरेगी हुकूमत। वो उन्होंने कहा कि वो परवेज खटक साहब के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूं, मैंने खुद भी कप्तान साहब को कहा था कि मैंने कहा था कि ये इस तरीके से एंड इन लोगों को आप मत सपोर्ट करें, ये मैंने उन्हें कहा था उनको। और मैं इस बात के पूरे हक में हूं कि अगर कोई बंदा गलत काम में पकड़ा जाता है उसको क्लियर करना चाहिए। जैसे बाज लोगों को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, ऐसे उनको किसी को भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। किसको नहीं किया? फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं, जब बात आई थी शुगर माफिया के ऊपर हाथ डाला था तो नाम आया था जहांगीर तरीन का, उसमें इमरान खान ने सपोर्ट नहीं किया। सर नहीं, गिरफ्तार नहीं किया उन्होंने, उनको सपोर्ट नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि साउथ पंजाब के जो आपके एमएनए से वो जहांगीर के साथ खड़े हो गए थे, खान साहब को अपना वो फैसला वापस लेना पड़ गया था। नहीं, उसमें ये हुआ था कि उन सारों ने मिल के एक लॉयर के थ्रू बनाओ के और कोर्ट से लिया था, उसमें हुकूमत मिले थे खान साहब से एमएनए। हाँ, लेकिन उसमें कोई वो उन्होंने उसका कोई नहीं कहता। इसी वजह से ही तो जहांगीर तरीन तहरीके इंसाफ से उससे पहले वाला जो केस हुआ था, जो ये जो पनामा वाला है, उसमें जहांगीर तरीन स्टेट इन पीटीआई, लेकिन इसके बाद से वो अलग हो गए थे। इसी लिहाज से अलीम खान क्यों खान से खफा है? ये अलीम खान इसलिए खान से खफा है कि जब उनको जेल में डाला था तो उन्होंने कहा इन्होंने मुझे छुड़वाया क्यों नहीं? खान ने कहा भाई अपने आप को खुद छुड़वाओ, मैं क्यों आपको आके उन्होंने खुद छुड़वा लिया था ना, फिर भी खान साहब ने कबूल किया था। नहीं तो वो और बात है ना, वो और बात है। तो देखिए मेरी बात सुने, पॉइंट ये है कि इस तरह के काम करने से हम लोग इस मुल्क को फायदा नहीं दे रहे हैं। ठीक है। और वो इदारा जैसे नेशनल क्राइम एजेंसी है बरतानिया की, और जिस तरह बाकी मुल्कों के भी होंगे, उनकी जो एक क्रेडिबिलिटी होती है, हम वो क्रेडिबिलिटी हमेशा के लिए लूज कर लेते हैं ये चीजें, और अपने मतलब के लिए, अपने लोगों को प्रमोट करने के लिए। लेकिन एक बात याद रखें, इस मुल्क में अच्छा बेनजीर साहिबा का एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है मियां नवाज शरीफ का कि वो सौहार्दों की तरह इस पाकिस्तान पे हुकूमत करना चाहते थे 32 साल या 30 साल के लिए, वो उस तरह हुकूमत करना चाहते थे। उन्होंने उनके रेफरेंस बताया था कि वो 5 पॉइंट्स क्या थे कि जिस तरीके से उन्होंने 5 मुख्तलिफ चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। उन्होंने जुडिशरी को थ्रू तारड़ साहब रिश्वतें देके उन्होंने पूरी ये चीजें गिनाई थी। मैं आपको एक बात बताता हूं, इस मुल्क में अगर पॉलिटिक्स में करप्शन आई है तो वो ये छांगा मांगा, और इस लिहाज से ये मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत से स्टार्ट हुई थी। उससे पहले पाकिस्तान में बाकी हर मुल्क में करप्शन है, लेकिन पॉलिटिकल करप्शन जो है ना, ये लेकर आपको बात सुना। आपके हमाद अज़हर साहब है ना, हमाद अज़हर साहब वो मिनिस्टर नहीं बने थे उस वक्त, तो हमारे शो में यहाँ पे तशरीफ लाए थे, और उसमें उन्होंने कहा जी छांगा मांगा की सियासत नहीं होगी। मैंने कहा जी मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन छांगा मांगा के अंदर जो लोग गिरफ्तार करके पकड़ के अंदर रखे थे उनको खाना आपके वाले साहब पहुंचा के आते थे। उसमें वो आज तक मेरे साथ नाराज है। तो ये छांगा मांगा की बात नहीं किया करें सर, वो हमारे साहब के वाले साहब जो थे ना, वो देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं उसमें किसके वाले थे या किसके बेटे थे कि इसके चचा पुपे, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि वो जो इवेंट हुआ था ना, वो जो जुडिशरी को करप्ट करने के लिए थे, ये ब्रीफ केसेस करके और उस तरह करके ताड़ा साहब को भेजना, ये भी उन्होंने स्टार्ट किया था। इस किस्म के सारे ये मियां नवाज शरीफ साहब का जो माजी है वो कब तक इनका पीछा करता रहेगा? डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी मुदल्लिल गुफ्तगू की। मुझे मजा भी आता है कि पीटीआई के अंदर रहते हुए इन्होंने खान साहब से बात कही। मैं बहुत सारे लीडरों के नाम ले सकता हूं जो कहते थे हम नहीं बात कर सकते।
ना वो सुनते हैं, साहब और अगली करते दफा रहे हैं, इसी वजह से और डॉक्टर अगली दफा वो हमें बैठने भी नहीं देंगे अपने पास। ये पीटीआई की, मतलब मैं इसलिए तारीफ कर रहा हूं। अब जो छांगा मांगा है, फलां है, शहजाद अकबर साहब ने जो केस बनाए यूएसबी में लेके, वो एफआईए में भी पहुंचते थे, नैब के दफ्तर में, उनका लाहौर में दफ्तर बनाया गया था, वो जो वीडियोस, कैमरे, सारी सब चीजें, वो कहाँ गए? मैं पहले जो कह रहा था ना, जो निकल गए, उनमें सबसे पहले ये भाग गए थे, ठीक है, जो सबसे ज्यादा दावे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। हमारा मसला ये है कि हम खड़े कहाँ हैं। चौधरी कमर जमान नैब के चेयरमैन थे, आज हैं, अल्लाह का शुक्र है, सेहतमंद हैं, उन्हें बुला के पूछ लें। नहीं बताएंगे? नहीं कि उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वॉल्यूम्स बना के बक्से भेजे गए नैब को कि आप 1 महीने में इन्वेस्टिगेट करें और इन्हें एहतसाब अदालत भेज, ठीक, और उन्होंने पहुंचा दिए? नहीं, उन्होंने पेपर खोले, उनको बुलाया गया, उन्हें कहा अगर फीते खोले तो तुम्हें फीती कर देंगे, इनके फीते लगाए बगैर कवरिंग लेटर लगाओ और भेज दो। नैब कहां से डिफेंड करता उस केस को जो उन्होंने देखा ही नहीं? मतलब ये कहानी नैब पे आज तो आ गई। नैब के प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर थे जब नवाज शरीफ को सजा हो रही थी, जब मरियम नवाज के अंदर बैठे रहे, चौधरी साहब जब बरी हुई मरियम नवाज, तो सरदार मुजफ्फर थे, उनसे जस्टिस आमिर फारूक और दूसरे रुकन ने पूछा कि मरियम नवाज के खिलाफ सबूत क्या आपके पास? कि ये, उन्होंने कहा जी ये पेपर है। उसने 13 दफा कहा, उन्होंने कहा इस पेपर पे किस हुकूमत की स्टैंप है? क्या ये पाकिस्तान के हाई कमीशन से स्टैंप हो क्या है? ये बरतानवी गवर्नमेंट से, जो एनसीए जिसने शहबाज शरीफ को बरियत का सर्टिफिकेट दिया कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, जिसका जिक्र कर रहे थे अभी, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा अच्छा चलें, मरियम नहीं, आपके पास नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत है? उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ की पेंडिंग है, हम फैसला नहीं करते, ये कर दें। ये नैब था। नैब को काम, मतलब फिर सरतापा चेयरमैन जो थे, अच्छा, वैसे उनको डीजीएफआई ने मौके पे सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि इसका मतलब ये हुआ कि नैब हर बार इस्तेमाल होता है, पिछली बार भी हुआ और आज भी इस्तेमाल हो रहा है। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। राणा साहब ये फरमाइए, इसका मतलब ये हुआ कि नैब ने हर इलेक्शन से पहले इस्तेमाल होना? सर मुझे ये बताएं चौधरी साहब, शौकत अजीज सिद्दीकी जो हाई कोर्ट के सिटिंग जज थे, उन्होंने पिंडी बार में खड़े होकर क्या कहा, क्या गवाही दी? अभी आपको सबूत चाहिए? तो जज थे, बस जज थे, उन्होंने क्या कहा कि कौन गया मेरे घर? सबूत कब के चाहिए आपको? डीजीएफआई थे इमरान खान के बशीर मेमन साहब, उन्होंने उसी दौर में कहा कि मुझे कहा कि शहजाद अकबर ने वो सरतापा चेयरमैन को आगे लगाया हुआ है, तुम मेरे कहने पे ये केस ख्वाजा आसिफ पे नहीं कर सकते। ठीक है, ये उन्होंने रिटायरमेंट के बाद केस, मरियम नवाज साहबा को गिरफ्तार नहीं, उन्होंने ये रिटायरमेंट के बाद बयान नहीं दिए, उस वक्त दिए, फिर उनकी पेंशन रोकने की वजह से रिटायर भी हो गए। रिटायर नहीं, उसको किया, उन्होंने कहा मेरे 18 दिन रह गए हैं, मुझे बेइज्जत ना करें। अब ऐसे नून लीग में शामिल हो? नहीं, नून लीग में शामिल होना, कौन सा सियासतदान, इनके साथ कितने लोग हैं? डॉक्टर साहब कहाँ थे पहले? वैसे डॉक्टर साहब ये क्या बुरी बात है? नहीं, आप डॉक्टर थे तो कहाँ थे? नहीं, ये सियासत में इंग्लैंड में गया था, इंग्लैंड से वापस बेशुमार रिटायरमेंट के बाद लोग 2007 से अपना कोई भी 2 साल के बाद कोई भी बंदा काम कर सकता है कि किसी भी जगह जाए। बशीर मेमन में अगर ये आज पहले से पता होता है मैं उधर जाने वाला हूं, रिटायरमेंट से बायसिज्म नहीं, बड़ी क्लियर बात है। ऑलरेडी अगर बशीर मेमन ने रिटायरमेंट के फौरन बाद बयान दिया होता और आज वो नून में आते तो ये बात ठीक वो थी। पहले से ही होते हैं, दे आर कमाल हो गई। डीजीएफआई आप रखें, मुतालबे आप करें, क्या पता ये मुझे नहीं पता। खान साहब को तो किसी का पता ही नहीं, खान साहब की सोचने की सलाहियत कहां? वो क्योंकि आपको पता है कजन है आसिफ अली जरदारी साहब के, लेकिन इसके बावजूद खान साहब ने उनको डीजी लगाया और उनको बशीर कहते थे, बशीर ये कर दो। नहीं, अभी वो तो उनके तरीके है, वो है को इसी तरह। देखिए ना, बात ये है कि वो तो राहिल शरीफ को भी सर की बजाय कहते थे राहिल यार ये करो वो करो फलाना करो। वो तो खान साहब की एक अपनी पर्सनालिटी है, ही इज अ डोमिनेटिंग पर्सनालिटी। वो उनके अपना वो राहिल को वो धरनों में कहते थे 2014 के कि ये करो वो करो, बाकी उनके साथ वो एक बार उन्होंने कहा था, उसकी वजह से तो डील नहीं चल सकी। डील करने वालों में से ही नहीं है सर, दोनों गए ना, उसमें अल्लामा तैयब कादी साहब भी गए, खान साहब भी गए था और दूसरे जाके बैठ के कहते खान साहब ने जाते उन्होंने कहा ना, जब उसके बाद उन्होंने कहा ये किसको ले आए आप? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा ये बंदा अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना तो मेरे साथ ऐसे कर रहा है, तो जब प्राइम मिनिस्टर बन लेगा तो क्या? दैट इज व्हेन दे स्टार्ट डूइंग दिस थिंग। आप बात क्या कर रहे हो? उसी वक्त ये ऐलान हो गया था कि इसको मेजॉरिटी नहीं लेने देंगे। पनामा किसने किया? जी सर। डॉन लीक्स किसने की?
किसके दौर में हुई, किसने चलाई, किसने मीडिया पे कम कर की, कौन एक्सटेंशन मांग रहा था? उसका नाम जनरल राहिल शरीफ है। कमाल कर रहे हैं सब कुछ कोई चीजें छुपी हुई है। ये बात डॉक्टर साहब की दुरुस्त है। वो जब गए ना उनसे वो मुलाकात तो उसी दिन हो गई थी। वो यहाँ पे नहीं, वो कह रहे थे कि अभी खत्म दोनों को बुलाया गया था, मुतालबा था कि खत्म करो। अलामा साहब ने वैसे इसको उठा कर लिया राहिल शरीफ साहब को। नहीं, वो तो किताबें ले गए, ब्रिलियंट आदमी, किताबें ले गए थे ना, इस्लाम सिखाने के लिए चले गए थे। प्रोफेसर साहब ये फरमाइएगा कि आने वाले दिनों में क्या सिनेरियो होगा? अब अगर मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ते हैं और वो जीत जाते हैं, वो हुकूमत बना जाते हैं, तो क्या आपके लिए वो एक्सेप्टेबल होगी हुकूमत? क्या आप उस इलेक्शन को कबूल कर लेंगे, या फिर इमरान खान साहब की तरह आप भी कहेंगे कि नहीं जी ये तो जानबदारी है? देखिए, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। अब बात यह है कि जो आज के हालात हैं, जो आज हमने देखा उनकी सेंटेंस को सस्पेंड किया काबीना ने। अब मियां साहब बहुत बड़े लीडर हैं, उनके लिए ये केयरटेकर काबीना से सस्पेंड करवाना सेंटेंस, ये मुझे नहीं कि इसमें कितनी मियां साहब की अपनी मंशा नवाज शरीफ ने करवाया, हो सकता है उन्होंने नवाज शरीफ की मोहब्बत में खुद ही कर दिया हो। मैं यही कहने वाली थी, मैं यही कह रही थी कि मुझे नहीं उनमें इसमें उनकी कितनी मंशा शामिल है, लेकिन अगर उन्हें पता भी चला है, अब तो चले पता चल गया है, ये उन्हें डिसोन कर देना चाहिए इस चीज को। और मैं समझती हूँ कि ये जो इस वक्त ऑप्टिक्स आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं हालात और वाकयात, ये इलेक्शन की शफाफियत पे बड़ा सवाल उठाएंगे चौधरी साहब। और ऐसा इलेक्शन जिसके नतीजे में हम पहले से किसी ऐसी जगह पे आके खड़े हो जाएं, पहले से भी कहीं पीछे खड़े हो जाएं, और फिर वही आवाजें आने लगे जो 2013 में आई थी, फिर उसी तरह के हालात और वाकयात बन जाए, तो इस मुल्क के अरबों रुपए खर्च करके उस इलेक्शन जी 13 में भी आप याद कीजिए, जब मियां साहब आए थे, उसके बाद जो हालात बने थे, वो पता नहीं कितने पंचर लगे थे और क्या हल्के खोलने की वो इमरान खान ने उन्होंने एक शुरू की थी कैंपेन। अगर इसी तरह के हालात बन जाने हैं तो अरबों रुपया लगाकर हम उसी बैक टू स्क्वायर वन या उसी जगह पे आकर खड़े हो जाएं जहां से, उससे भी पीछे खड़े हो जाएं जहां से हम शुरू हुए थे, तो मुझे बताइए कि उस इंतशार का फायदा क्या होगा? उसके बाद तो इस मुल्क की जो सियासत है उसके ऊपर पक्का जो है ना, आखिरी कील उसके ताबूत में ठुक जाएगा। ये मेरा अपना एनालिसिस, हो सकता है मैं गलत, लेकिन अगर बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मुझे छोटी सी ब्रेक लेने दे। ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि चलें अदालत से आपको इंसाफ नहीं मिल रहा, चलें ये भी हो सकता है कि निगरान पंजाब हुकूमत जो है ना वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही, वफाकी हुकूमत वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही, वो भी नवाज शरीफ को सपोर्ट कर, ये जो आपकी अपनी पार्टी की खवातीन है वो आपके साथ क्या कर रही? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर साहब, ये हर बार कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको नुकसान पहुंचता है, पाकिस्तान की हिस्ट्री है, लेकिन जब भी कोई पार्टी इक़्तिदार से निकलती है उसको दबाव डाला जाता है, रगड़ा लगाया जाता है, इतने लोग नहीं टूटते जितना आपकी पार्टी टूटी। ऐसा लगता है जैसे शराजा ही बिखर रहा है, या तो दबाव ज्यादा है या आपकी पार्टी इतनी कमजोर थी कि वो एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सके। देखिए, इस तरह है कि आपने अभी पंजाब हुकूमत की बात की, उन्होंने अभी एक शख्स को तो 401 के सेक्शन 401 के तहत उनको रिलीफ दे दी, लेकिन उनको वो औरतें नजर नहीं आई जो उस चीज को उसको पूरा करती हैं। उनका तो ट्रायल ही नहीं हुआ ना अभी। नहीं, लेकिन स्टिल वो उसको पूरा करती है, क्योंकि सीआरपी वो क्या कहता है सीआरपीसी 4971 के तहत भी जिसमें मंसूर अली शाह की भी जजमेंट है कि 3 महीने से ज्यादा आप किसी को नहीं, चाहे उनके ऊपर कत्ल का मुकदमा क्यों ना हो, ठीक है ना, सजाए मौत है तब भी उनको नहीं। एक मिनट है ना, एक मिनट, नहीं मैं आपको बात बता रहा हूं ना, सबको बेले सबके लिए इसी तरह है। अब आपने जो बात की है कि इन लोगों के ये जो खवातीन जो है, अदलीब अब्बासी, मुझे बड़ा वैसे बुरा लगा क्योंकि वो खान साहब के लिए जान देने के लिए तैयार। नहीं, इनमें सारी हुए। अब मुझे नहीं पता इनके ऊपर क्या प्रेशर था क्या नहीं था, कुछ भी नहीं, वो तो आजाद अपने घरों में बैठे हुए थे। ठीक है, फेयर इनफ, ठीक है। मेरी बात ये इन लोगों का मतलब इंक्लूडिंग मी, मैं हालांकि सेनेटर हूं, इंक्लूडिंग मी, हम लोगों का वजूद एक शीशे की तरह है, हमारी अपनी रोशनी नहीं है, ठीक है। हम पॉलिटिकली कहीं से रोशनी लेकर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अगर मैं किसी ऐसी पार्टी में चला जाऊं जो मुझे इस लिहाज से कर रही है कि यार ये तो सेनेटर है, तो कल को मैं उनके लिए लायबिलिटी बन जाऊंगा। तो ये सारे लोग जो छोड़ कर गए, ये एक्चुअली उस पार्टी के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि इनका अपना वजन नहीं है, इनका सारा वजन, सारा पावर लोग क्यों रखे हो अपने पास? सुन ले, इसलिए कि हमारे
अपना जो हमारा वजन है वो बहुत ज्यादा है, और उसी वजह से हम उस वजन का नाम है इमरान खान। उस वजन का नाम है इमरान खान। ठीक है, इमरान खान नहीं, पार्टी नहीं, फिर तो कल इमरान हर जगह पे इसी तरह ही है। शुरू में इसी तरह ही होता है कि जब तक वो नहीं होते, उसके बाद पीपल्स पार्टी मिसाल है आपके सामने, पीपल्स पार्टी भुट्टो के बाद बेनजीर साहिबा ने उसमें बड़ी स्ट्रगल की थी। अगर बेनजीर साहिबा ना होती तो पीपल्स पार्टी खत्म थी। वो उनकी बेटी ने जाके और उन्होंने स्ट्रगल की थी। ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आसिफ अली जरदारी साहब ने कोई स्ट्रगल नहीं की थी, और जो मेरी इतलात है कि बेनजीर साहिबा नेवर वांटेड कि आसिफ अली जरदारी साहब पॉलिटिक्स में रहे, ये उनकी ख्वाहिश नहीं थी। ठीक है, अच्छा पुलवामा साहब से पूछना, एक मिनट, नहीं मैं तो वो बता रहा हूं जो मैंने सुना हुआ ना, जो मैंने सुना, मैं जरूर जवाब दे दे। ठीक है, इसी तरह नवाज शरीफ, इसी तरह ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ना दो, हमें फील्ड मिल गया ना, हम आप सबको लेवल कर देंगे। ये नहीं मिल रही। अच्छा, आपने कहा सर आपके बैट्समैन गायब हो रहे हैं, आपके बॉलर गायब हो रहे हैं, वो विकेट भी साथ ले जाते हैं। जिसके जैसे अभी ये अफगानिस्तान ने किया ना, ये अशर इन सब का होगा। किनका? ये इन सारी पॉलिटिकल पार्टी का, हमारे हाथों का, जैसे इन आईपीपी नहीं, इंशाल्लाह इन सारी बड़ी बड़ी जमातों का भी उसके लिए तो आपकी टीम होनी चाहिए ना, आपकी टीम ही गायब हो गई सर, कप्तान समेत। मेरी बात सुने, ये आपके ये कैमरामैन बैठे हुए, वो बैठे हुए हैं, इनके हाथ में बल्ले का निशान पकड़ा दे, अगर ये ना हराएं किसी को तो जो मर्जी मुझे कहें। इट इज नॉट पाकिस्तान की डायनामिक्स। दो चीजें आपने हो क्या रहा है जो ही मैं कहता हूँ, ये कैमरामैन इसको मैं टिकट दूंगा, वो कैमरामैन हाथ में निशान है, वो सर निशान छोड़ के नहीं जा रहे, कोई नहीं जा रहे। आपका ये जो सरकारी चली गई, खाली 20% है, आपकी बाकी पूरी पॉलिटिकल पार्टी। प्रोफेसर साहब के पास जाने दे। प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं कि खान साहब का वजन इतना ज्यादा है और कोई पार्टी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। आज भी अगर इन्होंने खंबे को दे दिया टिकट तो खंबा जीत जाएगा। अच्छा, बंदे देखिए, बस पहले तो ये कहूंगी, वजन तो इतना ज्यादा था, वो खुद ही उनको ही लेके डूब गया, ये बात में कोई दो राय नहीं। इतना वजन था कि वो खुद ही डूब गए। लेकिन बात यह है कि पहले आपके भी कई साल हम शो करते रहे, उसमें इनके तमाम लोग जो अब छोड़ के जा चुके हैं, वो कहते थे इससे अगले 5 साल भी हमारे हैं, उससे अगले 5 साल भी हमारे हैं। और मैं जिस प्रोग्राम पे ये जुमला सुनती थी, मैं जरूर कहती थी कि आप खुदाई दावे ना कर, ये खुदाई दावे हैं, हमें अगले 5 सेकंड का नहीं पता, अगले 5 मिनट का नहीं पता, अगले 5 दिन का नहीं पता। जिस जिसने ये दावा किया था वो आज वो पार्टी में नहीं है। वैसे कई इलेक्शन जो है वो इसी तरह कराऊंगा। तो बात यह है कि उनको ये पता नहीं था कि अगले 7 दिन भी उनकी जिंदगी नहीं है। अब बात यह है कि अब देखिए ना, सुने सुनाए पे, एक तो मैं वैसे जातियात पे जो है बात नहीं करती कभी, मैंने इमरान खान साहब की भी जातियात पे बात करना मुनासिब नहीं समझा, ना उनकी किसी जाती मामले पे बात करना हमारा हक है। सुना भी होता है तो सुने के ऊपर इस तरीके से टीवी पे कहना मुनासिब नहीं होता। सुना तो हमने कि इतना कुछ हुआ है, और ऐसा सुना हुआ है कि चौधरी साहब अगर हम कह दें तो 40 दिन तक हमारी जबान नापाक हो जाए, लेकिन हम वो नहीं कहते क्योंकि सियासत होती है, जातियात नहीं। मैं भी सुना हुआ है वो। हमारे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उन्हें ये पार्टी सौंपी जाने से पहले, और उनको इल्म था कि उनको जो है उनके साथ ये होगा, जुल्म जो हुआ, और उन्होंने लिख के पार्टी उनको सौंप दी। और इस पर कोई क्वेश्चन उठाना, जब पार्टी ने नहीं उठाया तो बाहर से जाहिर है ये तो उठा सकते हैं, लेकिन इनका हक नहीं बनता कि ये सवाल उठाएं। और अब इमरान खान साहब की जाती जिंदगी में क्या, पार्टी की अपनी नाम्स होती हैं जी, उनकी अपनी पार्टी, जिसको मर्जी दें उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर इमरान खान साहब आज पार्टी किसी बुशरा बीबी के हवाले भी कर सकते हैं तो खान साहब का हक है कि वो पार्टी किसी के हवाले करते हैं। आपको मिल जाएगी पार्टी? उनका हक नहीं है। आपको मिल जाएगी? उनका हक नहीं है। आपको वो किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते। ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये कोई जायदाद नहीं है कि आप विल के बेसिस पे दे दें। ठीक, राना साहब ये फरमाइए, अब ये कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ही होंगे, तो किस बेस पे कहा जा रहा है? चौधरी साहब ये जो पॉलिटिकल विल की बात कर रहे हैं ना, मैं तो उस पे कहूंगा कि खान साहब ने जेल से एक पैगाम भेजा वकीलों के अलावा। ठीक है, वो भेजा अपनी हमशीरा के साथ कि उन्हें सदर पे एतमाद नहीं है। मौरूसियत किसको कहते हैं? कि जो स्पेशल पैगाम था वो किसके जरिए आया? मेरे जरिए आया, डॉक्टर साहब के जरिए आया, कोई पॉलिटिकल लीडर के जरिए भी आ सकता था। वो बहन पे उन पे एतमाद होगा ना, वही बात। लेकिन ओहदा तो नहीं है। नहीं ओहदा नहीं है, एतमाद कर दिया। अगर जरदारी साहब ने ये किया, नवाज शरीफ की उस वक्त आप भूल गए, बेगम नुसरत भुट्टो ने स्टार्ट किया,
बेनजीर भुट्टो साहब ठीक, आई, ठीक, ठीक। बेगम कुलसूम नवाज आई, उनको मुशर्रफ ने कितने घंटे क्रेन पे रखा, उन्होंने अपनी पार्टी बचाई, पार्टी की सियासत बचाई। मरियम नवाज आई, उनकी पूरी पार्टी के बड़े स्टारवर्ड सारे अपनी पार्टी में मौजूद रहे। हमेशा की तरह के जो लोटे थे हमेशा लोटे हुए, अब भी हुए हैं, आइंदा भी होंगे। उनके जो ये खान साहब की पार्टी के ओरिजिनल ब्रीड थी, वो आज भी वैसे stand फर्रुख करते हबीब कहाँ है? हैं। नहीं, हाँ, वो ओरिजिनल नहीं, मैंने वो एक ही ना काफी बात क्या है, स्टूडेंट लीडर होते हुए वो आ गया। एक मिसाल है वैसे, मतलब फर्रुख हबीब वाली मिसाल है, मैंने सिर्फ आप एक ही शर्मिंदा नाम हो जाना लिया। चाहिए फर्रुख हबीब पे वैसे। मतलब कमाल नहीं है, और उसी ने इल्जाम लगाए खान साहब पे, बाकी सब ने कहा हम सियासत छोड़ रहे हैं, हमारे पे ये हो गया, हम नहीं बात करेंगे। उन्होंने बराह रास्त बात की, सिर्फ उसका ही जवाब दे देना तो बहुत कुछ। ठीक है। और आने वाले दिनों में और लोग भी आ रहे हैं, और सिर्फ लोग भी आ रहे हैं। ये ना करें आपके जनाब खवातीन आ गई, खवातीन बेचारियों की तो जाहिर है टिकटें ही है ना, और क्या है। हाँ, अंदलीब अब्बास इनमें एक बड़ा नाम है, हाँ। मतलब मेहनत की, सब कुछ किया। आलिया हमजा अंदर है, फसद आपने कहा था कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं। गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे।